बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। आपके अपने चैनल अबिलिटी एसएस क्रिएटिव में आपका बहुत 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 वेलकम। तो आज भी आपके लिए एज़ यूजुअल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं और एक यूनिक तरीके से लेके आए हैं। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है चिकन फील्ड मैट समोसा। मैट समोसा यानी कि चटाई की शेप का समोसा होगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये हमने लिया है 2 कप जो है मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर, और इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं। ठीक है। इसके साथ हमें चाहिए होगा नमक 1 टीस्पून है और अजवाइन हाफ टी स्पून है, जो कि हम इस मैदे में गूंदने के लिए डालेंगे। उसके बाद हमें फिलिंग के लिए चाहिए हमने चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल करके इसको श्रेडेड कर लिया है। इसके बाद हमारे पास 1 प्याली है तकरीबन चिकन। इसके साथ ही हमारे पास है प्याज। प्याज भी तकरीबन 1 अदद है मीडियम साइज़ का, वो मैंने चॉप किया है जैसे ऑमलेट में डालते हैं। इसके साथ जो हमारे फिलिंग में मसाले जाएंगे वो है नमक है 1 टीस्पून, और ये सूखा धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून। लाल मिर्च जो है वो भी आपके हाफ टी स्पून है। इधर हमारे पास लहसुन पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून है। और ज़ीरा है हमारे पास, ये भी 1 टीस्पून है। इसके बाद अदरक का पाउडर है, ये हमारे पास 1/4 टीस्पून है। इसके बाद हमारे पास है गरम मसाला, ये भी 1/4 टीस्पून है। इसके बाद है जो ब्लैक पेपर है हमारी काली मिर्च, वो हमने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फिलिंग में जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करते हैं। सॉरी, मैं ये बताना भूल गई कि हमें धनिया और हरी मिर्च भी डालनी है इसमें। तो ये हम 2 हरी मिर्चें लेंगे और थोड़ा सा तकरीबन हरा धनिया लेंगे। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जो 2 कप मैदा लिया था, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो हैं घी ऑयल के डाले हैं। अब हमने ये जो नमक और अजवाइन ली थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम गूंद लेंगे गर्म पानी से। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। We are preparing today mat samosas and we are making the dough of it. We have used 2 cups of all-purpose flour and put it in 4 tablespoons of oil, and we have taken almost medium size onion, and we have taken 1 bowl of chicken shreds that is boiled, and we have taken some spices, almost chilies, red chilies, garam masala, hot spice, black pepper, white salt, ginger powder, and garlic powder, cumins, almost about 1 teaspoon or less than a little bit, and then we have taken fresh coriander and green chilies. The dough is getting prepared. It is almost close to be prepared. अच्छा, एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि जो हमने इसकी डो बनानी है वो थोड़ी सी सख्त रखेंगे, उसको हार्ड भूनेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको नहीं रखेंगे। इस तरह से करके आप अच्छी तरह से इसको Dough must be a little bit hard. It must not be soft. ये हमारी डो तकरीबन रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लेंगे, हल्का सा इसके ऊपर लगा के इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको किसी ढक्कन से ढक के साइड पे रख देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए। We'll put oil on our hands a little bit, and then we'll put it on the dough, and we'll cover it up and we'll give it a rest for about few minutes. इसको हम ढक के साइड पे कर देंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट के लिए ताकि ये सेटल हो जाए थोड़ा सा। अब उतनी देर में हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं।
जी तो व्यूअर्स, ये हमने एक पैन लिया, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, हल्का सा। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फ्लेम अपनी मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही इसमें अपने जो हमने प्याज काटे थे वो डालेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना, हल्का सा बस इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे बस। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम जो हमने अपना चिकन लिया था वो डाल देंगे। फिलिंग की क्वांटिटी आप अपने समोसों के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके तादाद पे डिपेंड करता है कि आप कितने समोसे बना रहे हैं। अब इसमें हम जो सारे हमने मसाले लिए थे वो ऐड करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, बस हल्का सा इसको मिक्सिंग करनी है। कुकिंग के दौरान एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया करें, और दूसरा दुरूद शरीफ अगर पढ़ते रहें तो मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि अल्लाह ताला बहुत बरकत डाल देते हैं और जायका भी बहुत मुनफरिद होता है। ये हमने जो धनिया और हरी मिर्च ली थी वो ऐड करेंगे। अल्लाह के नाम से जो भी चीज़ शुरू की जाए उसमें बरकत ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी, किसी के पास अगर लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है घर पे अवेलेबल, तो वो इसकी जगह पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पाउडर ही शामिल करना है, तो आप पेस्ट भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें, नहीं तो ना डालें। इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, वरना इसके बगैर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये समोसे। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बस हल्का सा इसको हमने सारी चीज़ों को सौते किया है, इसको भूना नहीं है, तकरीबन सौते करके इसको हम उतार लेंगे। ये हमारा जो सारा हमने फिलिंग इसकी बनाई थी वो बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और अपने तैयारी करते हैं समोसा बनाने की। जी तो व्यूअर्स, ये हमारी डो जो है ये रेडी हो गई है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और उसके बाद इसकी समोसा इसका जो तैयार करेंगे। छोटा सा हम पेड़ा लेंगे, ये इस तरह से हम इसका छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। इसको हम बेल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसको रोटी को मैंने बेल लिया। इसको थोड़ा सा हम लंबाई के रुख में बेलेंगे। अब इसको काट के थोड़ी सी जो है हम रेक्टेंगल शेप में लेके आएंगे इसको। ये बाकी के जो है हम दोबारा पेड़े में यूज़ कर लेंगे। We have planed out the dough and we'll take it like in a rectangular shape. Cut the pieces from the sides and they will be used again in the dough. अब हम इसको रेक्टेंगल बनाने के बाद दरमियान से दो बराबर हिस्सों में हम एक डिवाइड कर लेंगे। We'll divide it in two equal parts from the center. इस तरह से। अब हम इसको एक को दरमियान में रखेंगे और दूसरे को उसी के ऊपर रखेंगे। We'll put them like in this shape.
ये इस तरह से हम रख के अब हमने जो इसकी फिलिंग तैयार की थी चिकन की समोसे की, ये हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। Now we'll put the filling after putting the dough in that shape. अब हमने क्या करना है, पानी लेना है और पानी को हमने इनके किनारों पे लगाना है अच्छी तरह से, ताकि ये जो है चिपक सकें आपस में। We'll soak the ends of the dough with the water so they can stick on the other side. अब क्या करेंगे कि ये जो एक हिस्सा है इसको हम पहले इस तरह से ऊपर ला के यहाँ पे चिपकाएंगे और फिर इस साइड से हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। इसको ऐसे हम बंद कर देंगे ताकि ये कहीं से निकले नहीं। अब ये जो हमारे पास बाकी का पार्ट बचा है इसको हम कटिंग करेंगे। We'll give out the cuts on these two left parts and we'll close them from this side so the material should not go outside the dough. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाते जाएंगे और इस तरह से इसको बंद करते जाएंगे, इधर से चिपकाते जाएंगे, एक इधर से, उसके बाद दूसरी इधर से। We'll take one strip from each side of the dough and place it on the center part like this as it will be done in the video. यहाँ से हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से, और अब इसको भी इस तरह से करेंगे, यहाँ से हम चिपका देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे सारे मैट्स जो हैं तैयार हो गए हैं, मैट समोसा। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये मैंने एक टोकरा सा डाला था, ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें से बबल आ रहा है। तो हम साथ ही अपने जो ये मैट समोसे हैं ये डालना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम ऑयल को गर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी दो तहें जो है हमने ऊपर नीचे की हैं, तो इसको थोड़ा सा पकने में जो है टाइम भी लग सकता है। इनको हम 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाएंगे। थोड़ा सा ये 5 मिनट के लिए एक साइड से पक जाएंगे, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से पकाएंगे, फिर हम चूल्हे को तेज़ कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। एकदम से आग तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर जो है ये कच्चा रह जाएगा। तो इसको हम स्लो आग पे आराम से पकाएंगे। Our mat samosas were ready. Now we'll cook them on the light flame. First of all from one side, and I would like to say to everyone, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि do watch the video till the end and see the complete video because many of the things they are being told during the video. क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो वीडियो के दौरान बताई जाती हैं, तो वो अगर स्किप हो जाएं तो रेसिपी उसी तरह से सेम और एग्जैक्ट नहीं बन पाती बाज़-औक़ात, और उसमें डिफरेंस भी हो सकता है। और कई जो ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं वो कुकिंग की वो बीच में बताई जाती हैं अक्सर, क्योंकि वो खाने के दौरान या जहाँ पे कुकिंग हो रही है या उसको भूना जा रहा है या फ्राई किया जा रहा है वहाँ पे बताई जाती हैं। नाउ वी विल टर्न देयर साइड बिकॉज दे हैव बीन प्रिपेयर्ड अ लिटिल बिट फ्रॉम वन साइड। ये देखिए थोड़े से हमारे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, बस थोड़ा सा और करेंगे तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे। They are almost ready now. We are going to dish them out. जी तो व्यूअर्स, ये हमारे मैट समोसाज बन के तैयार हैं। चिकन मैट समोसा देखें, इसकी कितनी प्यारी मैट इसका बना है, शेप बिल्कुल चटाई की तरह लग रही है। देखिए कितने खूबसूरत हैं, ये खाने में भी बहुत डिलीशियस हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, नाउ द टाइम ऑफ टेस्टिंग। ये बहुत टेस्टी होते हैं और इसको हम दही वाली पुदीने की चटनी, दही वाली केचप
या चिली गार्लिक सॉस या उसके साथ जो है सिरके वाली चटनी, इसको जो सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है ये चिली गार्लिक या फिर जो सिरके वाली चटनी है उसके साथ। तो मैं इसको अब टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शानदार टेस्ट है, क्रंची, और चिकन का फ्लेवर इतना मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये चंद लम्हों में ये ख़त्म हो जाएंगे और बच्चों के फेवरेट होंगे। आज की इस डिश के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इसको ट्राई करिएगा और अगर अच्छा लगे हमारी रेसिपी को ज़रूर आगे शेयर करिएगा। इंशाल्लाह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं दोहा कतर से, मिराजुद्दीन साहब, उन्होंने सिरके वाली चटनी की रेसिपी की फरमाइश की है। इंशाल्लाह वो जल्द जो है हम उसको अपलोड कर देंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद कोई चीज़ आपको पसंद हो तो हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके लिए तैयार की जाए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।